हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपके लिए कल वीडियो जो बनाया था उसमें से कुछ बच्चों ने कुछ क्वेश्चन दिए थे जिसका वो कुछ बच्चों ने सलूशन कर लिया है, कुछ बच्चे नहीं कर पाए हैं। वो हमें मैसेज करके बच्चे पूछे हैं, तो उस क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ और एक क्वेश्चन और आपको न्यूमेरिकल का सॉल्व करके दिखाता हूँ, जिससे कि आप अपना आगे का न्यूमेरिकल खुद से सॉल्व करना सीखें और प्रयास करें। अगली वीडियो में हम थियरी को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे आपका कल का एक न्यूमेरिकल था, उसको सॉल्व करते हैं कल के वीडियो का। आइए देखते हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया था कल के एक वीडियो में कि एक अल्फा कण है, एक यूरेनियम परमाणु है जो इसका क्रमांक 92 है, द्रव्यमान संख्या 238 है। नीचे से से लीजिए, हाँ 238 है। इसमें से एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है और अल्फा कण उत्सर्जित होने के बाद वह नाभिक से 9×10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर जाके रुकता है। तो दोनों अल्फा कण पर कितना बल लगेगा, ये गणना करनी थी कल की वीडियो में हमारा भी। बस अब बेटा मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहले चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि यूरेनियम का ये परमाणु है, ये नाभिक है, इसमें 92 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन हैं? 92। अतः इस पर यूरेनियम के परमाणु के नाभिक पर आवेश हम लोग मान रहे हैं 92 इलेक्ट्रॉन के बराबर धनात्मक आवेश। जब एक अल्फा कण इसमें से निकलेगा यूरेनियम परमाणु में से, तो 2 प्रोटॉन की कमी हो जाएगी। अतः नाभिक पर केवल 90 इलेक्ट्रॉन के बराबर धन आवेश रह जाएगा और अल्फा कण पर आवेश हो जाएगा 2 इकाई धन आवेश, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर धन आवेश रह जाएगा। अब नाभिक है ये जिस पर आवेश है 90 इलेक्ट्रॉन के बराबर धन आवेश, अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर धन आवेश। अब बीच की दूरी 9×10⁻⁻15 मीटर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा। ये है कूलाम का नियम, F = 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। F = 9 × 10⁹ ये उतर गया। Q1 का वैल्यू ये देखिए 90, एक इलेक्ट्रॉन पर ये जो एक इलेक्ट्रॉन इस पर आवेश इतना एक 1.6 10⁻⁻19 कूलाम इंटू Q2 की वैल्यू ये देखिए, जब ये 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 करेंगे तो ये हो जाएगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। पीछे थोड़ा सा हाँ बस थोड़ा आता रहे। अब नीचे देखिए, ये दूरी देखिए 9×10⁻15 मीटर। यहाँ इसका चूंकि स्क्वायर है फार्मूले में, यहाँ स्क्वायर हो गया। अब इसको हल करते हैं। ये देखिए 9 × 10⁻9 उतर गया 9, ये 90 है, 90 हमने रख दिया। अब ये 1.6 से उतर गया, ये 3.2 को ले लिया, ये दोनों माइनस माइनस पावर है जुड़ गए, 38 हो गए। आइए नीचे 9 × 9 2 बार लिखना पड़ेगा। आइए जब इसको भी 2 बार लिखेंगे तो -30 हो जाएगा। इस -30 को हमने ऐसे क्रॉस कर दिया, यहाँ 38 से तो यहाँ 10⁻⁻8 बचा। ये 9 से हमने कट कर दिया इस 9 को, इस 9 से हमने इसको कट किया तो यहाँ बचा बेटा 10। अब आप इसको देखिए कितना बचा, यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ आप अगर ध्यान दें तो यहाँ देखिए बचा है 10⁻⁻8 और 10⁻⁹ इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो केवल 10 बचेगा इंटू क्या बचेगा, ये देखिए ऊपर 10 है, ये 10 बचा इंटू ये 1.6 का 3.2 में मल्टीप्लाई कर लीजिए
तो ये आज इंटू 1.6 इंटू 3.2, इनका मल्टीप्लाई किया तो 100 आया, इनका मल्टीप्लाई किया गुणा किया तो 5.12 आया, 100 का मल्टीप्लाई किया 512 न्यूटन। ये आंसर आया बेटा इसका। उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। जो बच्चे पूछ रहे थे उनको ये क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद मैं आपको एक और इस वीडियो में न्यूमेरिकल दिखाता हूँ कि कैसे उसको आप सॉल्व करेंगे। इस न्यूमेरिकल को दिखाइए आप, ध्यान दीजिए। दो धन आवेश परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम है तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं बेटा कि इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन हम रहने देते हैं कि आप देखते होंगे, क्वेश्चन आप दिखाते रहिएगा। देखिए दिया है दो धन आवेश एक दूसरे से, ये मान लीजिए दो धन आवेश हैं, ये Q1 है और नज़दीक से लीजिए कि बच्चों को दिखाई देता रहे, और ये बीच की दूरी इन्होंने R इक्वल टू बता दिया है क्वेश्चन में 0.1 मीटर। ठीक है, और क्या क्वेश्चन में दिया है कि दोनों का योग Q1 प्लस Q2 कितना है, 9 माइक्रोकूलम है। आप सब लोग जानते हैं माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 कूलम। आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं या करके Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 9 10⁻⁻6 कूलम। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब ये कहा है कि ये दोनों एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। F इक्वल टू 9 10⁻⁹ Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये कितने बल से प्रतिकर्षित करते हैं, 18 न्यूटन। ये लिख दिया मैंने 18, ये 9 इंटू 10⁻⁹। ये हमें Q1 Q2 की वैल्यू तो पता नहीं है, R स्क्वायर की वैल्यू देखिए 0.1 इंटू 0.1, ये 9 से कटा दो बेटा 2 इंटू इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेजिए 0.01, इनका मल्टीप्लाई करके इधर भेज दिया हमने। इन अपान में ये नीचे आ गया 10⁹ इक्वल टू Q1 Q2, या हम लिखेंगे Q1 Q2 इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁹ 10⁻⁻2, या 2 इंटू 10⁻⁻11। इसको मैं चाहूँ तो लिख लूँ कि Q1 Q2 इक्वल टू, नज़दीक से लेते रहिए बच्चों को दिखाई दे, माइनस, इसको अगर मैं 20 लिखूँगा तो इसको मैं 12 कर देता हूँ कूलम। अब एक फार्मूला बच्चा आप लोग बेटा जानते हैं कि Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2, याद रखिएगा। तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Q1 प्लस Q2 की वैल्यू ये देखिए आप 9 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर माइनस 4, और बेटा ये देखो Q1 Q2 की वैल्यू निकाले हो आप इंटू 20 10⁻⁻12। अब मैं नीचे के क्वेश्चन को इरेज करता हूँ। तो बेटा आया Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 9 81
10⁻12 माइनस 20 चौको 80 10⁻, देखो बेटा छूटा है, -12 को कॉमन ले लेंगे तो आएगा 1 × 10⁻−12। ये आया Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। तो या जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे ये करनी में चला जाएगा, तो Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 1 का वर्गमूल 1 होता है, इसका वर्गमूल 10⁻6। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 को ज़रा देखिए, यहाँ ये 1 है और ये नीचे आया है 2 है, दोनों को जोड़ते हैं। इक्वेशन 1 + 2, चलिए 1 लिखते हैं, Q1 + Q2 इक्वल टू 9 10⁻6। Q1 माइनस Q2, इक्वेशन 2 लिख रहे हैं, 1 × 10⁻6। दोनों को जोड़ देते हैं बेटा, तो Q1 और Q1, 2Q1 इक्वल टू 10 × 10⁻6। तो Q1 इक्वल टू आप जान रहे हैं 2 × 5 = 10 होगा, 5 × 10⁻6 कूलाम, या इसको कहेंगे Q1 इक्वल टू 5 माइक्रो कूलाम। यह मान 1 में रखने पर तो अब यहाँ 1 आप देख रहे थे, ये 1 था, ये 2 था। Q1 के जगह पे हम रखेंगे, ये मान रख दीजिए 5 × 10⁻⁻6। नज़दीक से लेते रहिए बेटा, दिखाई दे ये नीचे वाला चीज़, प्लस Q2 इक्वल टू 1 × 10⁻6। तो अब इसको पक्षांतर करते हैं, तो Q2 इक्वल टू 1 × 10⁻6 माइनस 5 10⁻6। एक मिनट, ये 9 है बेटा, ये 9 है, ये 9 है। ये जब हल करेंगे तो 9 कॉमन ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा 4 × 10⁻6, या इसे लिखेंगे, अलग से लिखता हूँ, या उधर दिखाइए, Q2 इक्वल टू 4 × 10⁻6 कूलाम, या Q2 बराबर 4 माइक्रो कूलाम। ये आंसर हो गया बेटा। Q1 की वैल्यू आया था, आपको बता दें, Q1 की वैल्यू आया था, ये देखिए, और Q2 की वैल्यू आया, दोनों को जोड़ देंगे 9 माइक्रो कूलाम आ जाएगा। उम्मीद है बेटा ये समझ में आपको आया होगा। इसी तरह से आप आगे हल करेंगे, तो अपनी समस्याओं को हमसे पूछेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, इसके बाद अपने से सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में हम आपको थियरी और आगे पढ़ाएंगे। धन्यवाद।